नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे मुद्रा साइंस की। क्या साइंस है ये? कौन कौन सी मुद्राएं हैं? अपनी फिंगर्स की उंगलियों को हम अलग अलग तरीके से शेप देकर किस तरीके से अपनी बीमारियों को दूर कर लेते हैं। आप सबने आज तक सुना होगा ये ज्ञान मुद्रा है और भी ये प्राण मुद्रा है। काफ़ी अलग अलग मुद्राओं के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से क्या क्या संबंध है हमारे 5 तत्वों से इन मुद्राओं का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो शरीर है या पूरा ये जो विश्व है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। अगर आप देखेंगे कि अगर इनका बैलेंस ठीक नहीं होता, अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होता है? तबाही होती है। आग लग जाए तो तबाही होती है, क्योंकि वो तत्व अधिकता में आ गया है हमारे यहाँ। तो इस तरीके से हमारे शरीर में भी है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या करता है? हमारे भोजन को पचाता है। अगर ज़्यादा हो गया, वो बैलेंस उसका नहीं रहा, तो हमें ज़्यादा भूख लगेगी जितनी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो कम हो गया अग्नि तत्व, तो क्या होगा कि हमें भूख लगनी बंद हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम, पेट की, गैस की, एसिडिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपने 5 तत्वों को बैलेंस करके पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो आकाश तत्व को लें। आकाश तत्व का संबंध है हमारे सुनने से। हमारी जितनी भी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान और त्वचा, ये जितनी भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी किसी न किसी तत्व से रिलेटेड है। आकाश तत्व, आकाश क्या है? खाली है, शून्य है। तो वो सुनने से, हम खाली आकाश में आपने देखा होगा एक आकाश, सभी मानते हैं इस बात को कि खाली जगह अगर आप जाओ तो एक आवाज़ सुनाई देती है। वायु का संबंध हमारी स्किन से है। अग्नि का संबंध हमारी आँख से है। पृथ्वी का संबंध हमारे सूखने से है, सूंघना जो कहते हैं, सूंघने से है। और ये सारी चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 2 मुद्राओं के बारे में। अगर आप इन 2 मुद्राओं को बना लेते हैं डेली, या दोनों में से एक भी, 2 मैं बताऊंगी, जो भी आपको उचित लगे वो आप कर लेना। दोनों में से एक भी आप डेली 15 से 20 मिनट करते हैं तो आपके सारे तत्व बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। ये सब आपने देखा होगा, हमारे ऋषि मुनि, महावीर, बुद्ध इस तरीके की मुद्रा में बैठे हुए मिलते हैं। और जितनी भी डांस फॉर्म हैं, कथक हो या फिर साउथ की और जो भी अलग अलग भरतनाट्यम हो, उनमें भी मुद्राओं का ही आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इन मुद्राओं से हमारी बॉडी के जो तत्व हैं वो बैलेंस होते हैं और हमारे धीरे धीरे सारे रोग ठीक होना शुरू कर देते हैं। अब एक मुद्रा जो सभी तत्वों को बैलेंस कर देती है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। वो है ये वाली मुद्रा। ये इस तरीके से अगर आप करते हैं, अपनी उंगलियों के और अंगूठे के टिप्स जो हैं आपके, उनको आप इस तरीके से टच करते हैं, तो ये मुद्रा क्या होती है? हमारे 5 तत्वों को बैलेंस कर देती है। डेली इस मुद्रा को आप सोने से पहले कभी भी सफ़र में 15 मिनट बनाकर देखिए, डेली 15 मिनट। एक 5 तत्वों के बैलेंस करने की एक और मुद्रा है, अगर वो आपको इजी लगे तो आप वो कर सकते हो। ये वाली मुद्रा, ये वाली मुद्रा, इस तरीके से ऐसे सारे जो टिप्स हैं हमारे, उनको आपस में टच करना है। ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है 5 तत्वों का। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है। देखा आपने, अगर जल की मात्रा अधिक हो जाए तो हमारा शरीर छींक मारकर उस जल को निकालने की कोशिश करता है। ईश्वर ने ये शरीर एक बहुत बड़ी साइंस है और इतना अद्भुत बनाया है कि हर तत्व को कैसे हम जानें और कैसे उसको बैलेंस करें, और कैसे अगर किसी तत्व में कम ज़्यादा कुछ हो गया तो उसको हम खुद ही ठीक कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें हमारे अंदर खुद ही हैं और हम अपने डॉक्टर पूर्ण रूप से खुद ही बन सकते हैं। तो इन दो मुद्राओं को बनाकर एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। एक तो ये वाली मुद्रा है, अपने पांचों तत्वों को आप बैलेंस कर सकते हैं, और एक ये वाली मुद्रा है। इससे क्या है कि आप धीरे धीरे देखेंगे, ये वाली मुद्रा आपको 15 से 20 मिनट बनानी है डेली। धीरे धीरे देखेंगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाए, क्योंकि हर तत्व को ये मुद्रा धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू कर देती है। तो इसका आप फायदा उठाएं। आज से ही अपनी ये जो पांचों तत्वों को बैलेंस करने वाली मुद्रा है, इसको बनाना शुरू करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। नए लोग जितने भी हैं चैनल पर, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कौन से तत्व की कौन सी मुद्रा होती है और कैसे हम इन तत्वों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमस्कार।